बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज आपके बिजनेस स्टैट्स के पेपर की डिस्कशन जो है वो मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। आज आप लोगों का चैप्टर 1 का पेपर हुआ और इसके सबसे पहले हम पेपर ए को डिस्कस कर लेते हैं। पेपर ए में अगर आप देखें तो सबसे पहले इसके एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज में हम आ जाते हैं। वो कहता है जी सबसे पहला एमसीक्यूज है नॉट वर्ड स्टैटिस्टिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन हाउ मेनी वेज। तो 3 तरीकों से जो है वो इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस और plural of word statistics. The branch of statistics that deals with the testing of hypothesis. Hypothesis testing से जो branch denote करती है वो कौन सी है? वो inferential statistics है। इसी तरह से statistics laws are true for long run. इसी तरह से population census is conducted through complete enumeration. Height of students in a class is an example of continuous data. Measure computed from sample data is called statistic. The data obtained from college record is secondary. The group data is also called secondary data. अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। ये सारी वो डेफिनेशंस हैं जो एएलपी के अंदर हमें दी गई हैं और ये सारी डेफिनेशंस आपकी बुक में भी मार्क है। अगर आप नदीम अख्तर सिद्दीकी से कर रहे हैं तो डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड सेंसस ये भी आपके पास मौजूद है। पॉपुलेशन जो है वो आपको पता है कि टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन अंडर डिस्कशन हम इसको कहते हैं। सेंसस का मतलब होता है कंप्लीट इनैबोरेशन। ये टॉपिक आपकी बुक में मौजूद है। इसी तरह से व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। इसी तरह से डिफाइन डिस्क्रीट वेरिएबल विद एग्जांपल, ये अभी एमसीक्यूज में भी आया था, आप वहां से भी देख सकते हैं इसके एग्जांपल्स को। सेकेंडरी डाटा आपको पता है ग्रुप डाटा को कहते हैं। गिव 2 सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, व्हाट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये सारे बेटा वो रेगुलर क्वेश्चंस हैं, वो रेगुलर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आप लोग अपने रूटीन में जो क्लास में चैप्टर जब आप ये स्टडी करते हैं तो उसमें ये आप सब कुछ जो है वो स्टडी कर चुके हैं। इसी तरह से हम चलते हैं जी पेपर बी की तरफ। पेपर बी में आपके पास है characteristics that is qualitative in nature, उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स इन 5 times in a prayer is an example of, जो 5 times हम प्रेयर के अंदर जो वर्ड्स पढ़ते हैं वो तो कांस्टेंट ही होते हैं ना, वो जो है वो चेंज तो नहीं होते। वो तो हर नमाज के जो फर्ज हैं वो क्या रहते हैं, वो जो है वो हर नमाज के फर्ज जो है वो सेम नहीं होते, बल्कि सॉरी सेम नहीं होते, वो वेरिएबल होते हैं। हर नमाज के अंदर जो फर्ज हैं वो चेंज होते हैं एक नमाज से दूसरी नमाज में। तो इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट आपके पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। तो नंबर ऑफ वीक्स जो है वो नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, ये कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास। ये डिस्क्रीट जो है वो हमारे पास डाटा है, ये काउंटेबल है। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, शूज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, ये जो है वो काउंटेबल नहीं है, ये मेजरेबल हैं। इसे जो है वो हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। तो इसी तरह से क्वालिटेटिव वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स को। मेजरमेंट्स usually provide continuous data. The number of chairs is an example of discrete variable. Issuing an ID card is an example of registration. इसी तरह से इसके भी शॉर्ट देख लें। ये सारे वही रूटीन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आप लोगों जो है वो चैप्टर को पढ़ते हुए ये देखते हैं। कंप्लीट एनुमरेशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, सैंपल हो गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गया। ये सारी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर भी इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि एएलपी है तो इस दफ़ा जो है वो ज़ाहिरी बात आप लोगों को पता है कि इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट में कोई इतना खास फर्क नहीं रहेगा। तो कहीं से भी पेपर बन के आ सकता है, तो उस हवाले से ये सारी डेफिनेशन जो है वो पेपर के अंदर इंक्लूड की गई हैं। सबका आंसर आपकी बुक में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।